हाँ जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़े बड़े खबरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिसमें पहली खबर आ रही है फाइटर जेट को लेकर, क्योंकि हाल ही में सुनने को आ रहा है कि भारत 20 बिलियन डॉलर के तहत 114 फाइटर जेट फ्रांस या अमेरिका से लेने वाला है। वहीं दूसरी खबर आ रही है भारत और रूस को लेकर, क्योंकि जब से रूस यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तभी से रूस चीन की तरफ ज्यादा झुकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तीसरी खबर रूस और अमेरिका को लेकर है, क्योंकि इन्होंने हाल ही में परमाणु परीक्षण किए हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली खबर की ओर। दरअसल भारत अभी सबसे बड़ी डिफेंस डील करने जा रहा है, जिसके तहत भारत 20 बिलियन डॉलर में 114 फाइटर जेट लेगा, जिसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने 3 फाइटर जेट को भी चुन लिया है, जिसमें से शार्प ग्रुप का ग्रुप NE, इसके अलावा अमेरिका का F-15 और साथ में राफेल F-4 भी शामिल है। और यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपने F-15 के साथ अपने सबसे ताकतवर इंजन को देने को तैयार है, जो कि 100 नाम का इंजन है। और ये इंजन काफी ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसका कंपैरिजन हम राफेल के इंजन से करते हैं तो अमेरिका का F-15 काफी बेहतर दिखाई पड़ता है। यानी हथियार और स्पीड के मामले में राफेल से भी ज्यादा खतरनाक अमेरिका का F-15 फाइटर जेट साबित होगा। साथ में इस फाइटर जेट को मार गिराने की संभावना काफी कम है, जिस वजह से ये फाइटर जेट राफेल के मामले में काफी बेहतरीन दिखाई पड़ता है। और इसीलिए अमेरिका इस डील को पाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली इंजन को भारत को देने को तैयार है। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। तो हमारी दूसरी खबर है भारत और रूस को लेकर। दरअसल आपने देखा होगा कि जब से रूस यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है तभी से रूस से भारत को कई हथियारों की डिलीवरी में डिले हुई है। वहीं दूसरी ओर रूस और चीन की जो दोस्ती है वो बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि रसिया धीरे धीरे चीन के पाले में जाता जा रहा है, क्योंकि रसिया चीन के ऊपर निर्भर हो चुका है। और शायद इसी कारण से भारत ने रसिया के K-226 नाम के हेलीकॉप्टर की डील को कैंसिल करने का फैसला लिया है। दरअसल इंडियन आर्मी ने ये फैसला लिया है कि वो रसिया के हेलीकॉप्टर लेने के बजाय स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर लेने का फैसला किया है, और इंडियन आर्मी इन्हें 200 की संख्या में खरीद सकती है। स्क्रीन के ऊपर आप सभी आर्टिकल भी देख सकते हैं कि इंडियन आर्मी अगले साल में इतना बड़ा ऑफर देने भी जा रही है, क्योंकि रसिया से अभी फिलहाल में हथियारों की डिलीवरी होगी या नहीं इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। और वैसे भी रूस खुद ही युद्ध में फंसा हुआ है, तो वो हमें हथियार कैसे देगा। इसीलिए इंडियन आर्मी ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर लेने का फैसला किया है। और वैसे भी रूस और चीन की नजदीकियों को देखते हुए भारत ये समझ चुका है कि भारत को अब जल्द से जल्द आत्मनिर्भर बनने की कितनी आवश्यकता है। तो अब हम चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। तो हाल ही में अमेरिका और रूस ने 33 सालों के बाद कुछ ऐसा कर दिया है जिससे पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ने वाली है। दरअसल रसिया की तरफ से हवा, पानी और जमीन से परमाणु हथियार दागने का सफल परीक्षण कर लिया गया है। अभी तक इस परीक्षण पर CTBT लगी हुई थी, पर अब से 6 दिन पहले ही रसिया इस ट्रीटी से बाहर आ चुका है। इस ट्रीटी को 1996 में बनाया गया था, और उस समय रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने इस ट्रीटी पर साइन भी किया था। लेकिन अमेरिका, इजराइल और चीन जैसे देशों ने इस ट्रीटी पर साइन तो नहीं किया था, पर उस समय इसकी पुष्टि भी नहीं की गई थी। लेकिन भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने ना ही इस ट्रीटी पर साइन किया है और ना ही इसकी पुष्टि की है। इस ट्रीटी के तहत ऐसा होता है कि अगर किसी भी देश की ओर से परमाणु परीक्षण किया जाता है तो उस कंडीशन में उस देश के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। पर इस समय 6 दिन पहले रसिया ने इस ट्रीटी से बाहर आने का फैसला लिया था। उस समय अगले ही दिन अमेरिका की तरफ से एक परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। लेकिन इस परीक्षण के दौरान अमेरिका की सबसे खास बात ये थी कि अमेरिका की तरफ से प्रॉपर परमाणु बम का ही परीक्षण किया गया था, और ये परमाणु परीक्षण अंडरग्राउंड फैसिलिटी में किया गया था। लेकिन रसिया के द्वारा जो परमाणु परीक्षण किया गया है, इस परीक्षण के दौरान रसिया ने अपने उन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था जिसमें परमाणु हथियार लगाए जा सकते हो। और ये बताया जा रहा है कि अमेरिका को जवाब देने के लिए रसिया ने ऐसे परीक्षण किए हैं। रसिया की तरफ से 31 सालों के बाद इस तरह के परमाणु परीक्षण को अंजाम दिया गया है। रसिया का ये परीक्षण यूक्रेन को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है। इस परीक्षण के दौरान रसिया ने अमेरिका के साथ साथ यूक्रेन को भी एक भारी चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द तुमने हमारे सामने घुटने नहीं टेके तो हम परमाणु हथियार इस्तेमाल करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। रसिया और अमेरिका की इन परीक्षणों की वजह से आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि चीन भी इस तरह के परीक्षण करने से पीछे नहीं हटेगा। फिलहाल आपका इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।